हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र प्रताप यादव मालती देवी इंटर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। पहला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत। तो विद्युत की सबसे पहली टॉपिक है आवेश। आपको मालूम होगा कि आवेश की उत्पत्ति जो है घर्षण से हुई है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें से एक बॉडीज में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडीज में जाते हैं। तो हम यूं इस पॉइंट पे आ गए, हम ये कह सकते हैं कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश कहते हैं। तो आवेश देखिएगा, आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है और दूसरी बॉडीज में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आ रहा है। तो इस आधार पर हम ये पहुंचे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। अब माना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो आवेश Q बराबर n इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट आवेश होता है जिसका मान 10⁻6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। आवेश सदिश राशि है जिसका मात्रक कूलाम है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस बॉडी पर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस बॉडीज पर नेगेटिव चार्ज आता है या ऋण आवेश आता है। और अदिश राशि होने के कारण इनका योग बीजगणितीय विधि से करते हैं। मान लिया जाए हमारे पास कुछ आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6 आदि हैं, तो इनका योग हम Q1 + Q2 + Q3 से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है। आवेश एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से ये उत्पन्न होता है। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई है, घर्षण से हुई है। कैसे हुई है, घर्षण से हुई है। अगर आपको लग रहा है कोई त्रुटियां होंगी तो उसको आप समझ करके नोट कर लीजिए इसको। अब हम चलेंगे, कुछ इस पे छोटे छोटे सवाल लेंगे, उन सवालों को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, नाइट्रोजन के नाभिक नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए, ये सवाल है। तो आई नो, हम जानते हैं, क्यों चल रहा है ना, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पे 7 प्रोटॉन होते हैं। नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो 7 नंबर ऑफ n, देखिए इसमें 7 जो है प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। 7 प्रोटॉन हो गया। अब यहाँ पे आवेश हो जाएगा, आवेश Q बराबर हो जाएगा n इंटू ई। n का नाम मान कितना है, 7 प्रोटॉन है तो यहाँ 7। e का मान हमने बताया 7p, और p और e पर आवेश कितना होता है 10⁻6 × 10⁻−19। तो यहाँ हो जाएगा 16 × 7 = 112। एक अंक पे दशमलव लगाएंगे और हो जाएगा 10⁻−19। हमारा उत्तर कोटिमान में होना चाहिए, उचित कोटिमान में या सार्थक अंक को इस तरह से हम लोग गणना करते हैं। यहाँ हो जाएगा 1.12 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा। जैसे ही हम पॉइंट इधर ले जाएंगे एक घात प्लस में आएगी, -19 + 1 हो जाएगा बराबर 1.12 × 10⁻18 कूलाम होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले रिजल्ट का व्यवस्था
अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस नाभिक पर ऋण आवेश है कि धन आवेश है, तो आप जानते हैं कि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इतना क्या आएगा, धन आवेश आएगा। अब हम एक उदाहरण और लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 2। अल्फा कण पर आवेश की गणना कीजिए। अल्फा कण पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। तो अल्फा कण, अब सबसे बड़ी समस्या ये कि आई नो अबाउट टू अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है हम जानने का प्रयास करते हैं। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो इसलिए हीलियम के नाभिक पर जो है 2 इकाई का धन आवेश होता है। तो हमें अगर ये पता चलेगा जब तक अल्फा कण क्या है, तब तक हम इस सवाल को हम बिल्कुल नहीं हल कर पाएंगे। तो हम देखेंगे दोस्तों, अल्फा कण पर 2 इकाई का धन आवेश है, जिसका मतलब 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा। Q बराबर हो जाएगा N इंटू ई। आयन का मान 2, ई का मान 1.6 गुणे 10⁻−19, 16×32 3.2 गुणे 10⁻−19 कूलम का धन आवेश है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे, हम कहें किसी पिंड पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। हमारा सवाल है, किसी पिंड पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो आवेश की गणना कीजिए। तो 500 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 500 हो गए। हम बहुत आसानी से लगा पाएंगे। n बराबर 500, e बराबर हम जानते हैं 10⁻6 गुणे 10⁻−19। तो आवेश यहाँ Q बराबर हो जाएगा n इंटू ई बराबर 500 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻−19। 16 पंजे 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80 और 2 जीरो पहले से है, गुणे 10⁻−19 और एक पॉइंट हमने एक नंबर में 10 में लगा देते हैं। तो 800 गुणे 10⁻−19 को लाऊंगे। लेकिन हमारा उत्तर जो है सार्थक अंकों में होना चाहिए। किस अंक में होना चाहिए, सार्थक अंकों में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 अंक पे ले जाएंगे। तो 8.0 गुणे 10⁻−19 और +2, अगर टिकट हम इधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड, यहाँ +2 आएगा, बराबर आ जाएगा 8 गुणे 10⁻17। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सेगमेंट, आपको आवेश के बारे में समझ आया होगा। अगले टॉपिक में नेक्स्ट टाइम लेंगे हम, आपको इसके आगे जस्ट कूलॉम के नियम के बारे में बताएंगे और आवेश संबंधित कुछ छोटे मोटे सवाल भी लेते चलेंगे। कुछ ट्रिकी सवाल लेंगे जिससे आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आए। तो जय हिंद दोस्तों।